जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। और फिर से लाया हूं मैथ सेट प्रैक्टिस का 24वां धमाका, अर्थात ये 24वां सेट है। इसके पहले 30 सेट करवा चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, या तो लास्ट में वीडियो आइकन प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। आप आराम से एक सेट नंबर से 24 तक देखिए और डेली सेट मिलते रहेगा। और इस प्रकार से आप डेली सेट मारते रहे। टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ डेली डाल देता हूं। हमारा टेलीग्राम चैनल आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस है। जो विद्यार्थी अभी भी नहीं ज्वाइन किए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, या टेलीग्राम पे सर्च बॉक्स में लिखे आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस, उसे ज्वाइन करें। तब आपको डेली पीडीएफ प्राप्त होगा और पीडीएफ से क्वेश्चन पूरा बना लें। उसके बाद आप वीडियो देखें या वीडियो देख के बनाएं। यदि ऐसा आप रेगुलर करते हैं तो 1-2 महीना के अंदर ही आप में अद्भुत बदलाव आएगा, अद्भुत स्पीड आएगा। स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों आ जाएगा। और निश्चित है पूरा का पूरा मैथ आप एग्जाम में बना के आइएगा, चाहे तो आप एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। आ जाए क्वेश्चन नंबर पहला, और कसम से पहला ही धमाकेदार एकदम मजेदार लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए चुटकियों में कैसे इसको धमाल मचा देते हैं। कहता है यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, इस प्रकार है कि a पर पावर b बराबर 125, a पर पावर b बराबर 125, तो पूछ रहा है बताइए कि a माइनस b पर पावर a प्लस b अब -4। वाह क्या कमाल का बात पूछा, -4 बराबर भाग। आप सोचिए, ये हम लोग को ना मूर्ख समझ रखा है, लेकिन हम पहले जब सेट स्टार्ट करते हैं तब बोल देते हैं कि बेटा तुमको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और तू चलेगा दाढ़े दाढ़ तो हम चलेंगे पाते पात। देखो कैसे, कितना आसान से जैसे ही वाला देखे ना दिमाग में आ गया कि कुछ ऐसा खुराफात सोचो ना कि 125 आ जाए। तो बोले सर कौन नहीं जानता है कि 5 पर पावर 3 यानी 5 के क्यूब 125 होता है। कौन नहीं जानता है? बच्चा जानता है। देखिए तो 5 पर पावर 3 ए पर पावर b नहीं, एकदम सेम लग रहा है। इसका मतलब बोलिए कि सर a के बदले 5 आ गया है और b के बदले 3 आ गया है, यानी a बराबर 5 एंड b बराबर 3। तब ना संभव है a पर पावर b बराबर 125। क्या और कोई तरीका है? यदि आपके नज़र में और कोई तरीका है तो आप सोच सकते हैं। हमने तो सोच लिया, तो ए और बी निकल गया। अब जो पूछ रहा उसमें मान रख दीजिए। तो ए कितना निकला? 5 माइनस बी है 3, फिर 5 प्लस 3 -4। 5 में से 3 गया 2, 2 पर 5 3 8, 8 में से 4 गया 4, 2 पर पावर 4 16 होता है। बच्चा जानता है, अनपढ़ आदमी भी जानता है जो कभी नहीं पढ़ा है कि 2 4 बार हम गुना कर देंगे, 2 गुने 2 गुने 2 2 तो 16 ही होगा। तो 16 हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, क्या कहता है जरा ध्यान से सुनना, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर था। कब? जब तुम पैदा हुए थे। ऐसा बात कोई पिता अपना पुत्र से कह रहा है तो समझ जाइए उस समय वो अपने पुत्र से दुगना है। बोले काहे सर? कहा कि पुत्र जिस समय पैदा हुआ था पुत्र 0 का था। उस समय यदि कोई 20 वर्ष के रहेगा तब पुत्र क्या बोल रहा है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर था। मतलब वर्तमान में यदि पुत्र 20 वर्ष के है तो जिस समय पुत्र पैदा लिया था उस समय पिता 20 वर्ष का था। 20 40 वर्ष के पिता हो जाएगा, पुत्र 20 वर्ष का। चाहे तो आप 40 वर्ष पुत्र का मानिए तो पिता 80 वर्ष का हो जाएगा। जिस समय पैदा हुआ था उस समय उतना उम्र के पिता था जितना अभी पुत्र है। तो ऐसा तभी ना संभव है जब अभी वो पुत्र के दुगना हो गया है। तो बोल रहा है इसका मतलब कन्फर्म है कि पिता जो हो जाएगा पुत्र का क्या हो जाएगा? दुगना। 1 तो 2। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की 5 वर्ष पहले की आयु। तो बोले सर जब दुगना की बात कर रहे हैं पिता 36 वर्ष तो निश्चित है पुत्र 18 वर्ष। पुत्र कै वर्ष? 18 वर्ष। तो बोल क्या रहा है कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या होगी? तो 5 घटा दीजिए यानी 13 वर्ष। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। एज का एक मास्टर वीडियो मैंने स्पेशल दिया है। मास्टर वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके पूरा एज का जटिल क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। जो यूथ कंपटीशन मैथ वाला जो मात्र मैं 199 रुपये में पढ़ा रहा हूँ। हमारा एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से, और मात्र 199 रुपया पेड करिए। पेड करने का अभी वहां से सिस्टम हटा दिया हूं सर्वर के कारण। पेड करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, या तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसका डीपी में मेरा गूगल पे नंबर या स्कैनर दे लें, वहां से आप पेड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट भेजिए, तुरंत एक्टिव किया जाएगा और यूथ कंपटीशन मैथ के टोटल चैप्टर को धुआं एग्जाम के पहले कर दीजिए। आपका सिलेक्शन पक्का होगा। 30 में 30 मैथ के मार के आइएगा। और डेली तो मैं सेट आपको प्रोवाइड करवा ही रहा हूं समय से। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हो गया 13 वर्ष का 5 वर्ष पहले पुत्र होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज है क्वेश्चन नंबर 3।
कमाल का क्वेश्चन है, बस सोचना है, इसकी जानकारी रहनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आपके नज़रों से गुजरना चाहिए। नहीं तो क्वेश्चन तो सेकंडों में बनने वाला है, लेकिन आप इसमें गलती कर सकते हैं। 142.34 गुना है 10 पर पावर 5। इसको बोला वैज्ञानिक संकेतन में लिखें। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि वैज्ञानिक संकेतन होता क्या है। वैज्ञानिक संकेतन में कह रहा है कि संकेतन जितना ज़्यादा से ज़्यादा पावर में इसको लिखा जाए, लेकिन ये भी एक बात ध्यान रखना है कि दशमलव जब 1 से अधिक रहे तो उसको 1 से अधिक ही रखना है। तो बोले सर ऐसा स्थिति में रखने के लिए दशमलव को यहाँ से यहाँ लाएंगे, तो यहाँ से यहाँ लाएंगे तो निश्चित है एगो 10 पर पावर 2 अपने मन से हो जाएगा, और 10 पर पावर 2 गुना किया तो 10 पर पावर 2 भागा, यही 10 पर पावर 2 के कारण दशमलव यहाँ से यहाँ आ जाएगा। 1.4234 गुना 10 पर पावर 5 2 7। तब बोलिए कि सर हम दशमलव एजे का है इधर नहीं ला सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी तो 0.14234 दे ही रहा है और 10 पर पावर 8 दे भी रहा है, तो काहे नहीं कर सकते। तो वैज्ञानिक संकेतक के मतलब पावर अधिकतम हो, लेकिन दशमलव के इस साइड भी कोई ना कोई अंक हो, ये ध्यान देना। तो बोले सर 0 अंक नहीं है, लेकिन कोई पॉजिटिव अंक हो जिसका मान हो। 0 अपने आप में 0 होता है, शून्य होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये जानकारी होना चाहिए तब इसको बना सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन भी चूंकि सेट मारते रहे तो हर तरह के क्वेश्चन आपके नजरों से गुजरता ही रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। एकदम कमाल का क्वेश्चन है सेट में भाई, एकदम इग्नोर नहीं करो। किसी धन का एक दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया, किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 450 रुपया, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या। यदि हमारे असाइनमेंट से आपने CI पढ़ा, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि बहुत सारे विद्यार्थी हवा बना देते हैं कि CI हार्ड है। एक बार मेरे असाइनमेंट से 7-8 टाइप में मैंने बांटा है, पढ़ लीजिए। दूसरे को नहीं पढ़ा दिए ना तो मेरा पढ़ाना ही बेकार है। इतना बारीकी से, इतना सीधा तरीका से मैंने पढ़ा है। उससे पहला टाइप मैंने यही पढ़ाया क्या कि 2 वर्ष का SI दिया रहे और दर पूछे तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज यानी SI दिया है कितना 400, तो निश्चित है 1 वर्ष का SI 200 होगा। तो 2 वर्ष का SI तो 400 है, लेकिन CI 450 है। और हम सभी जानते हैं कि प्रथम वर्ष का SI CI आपस में बराबर होता है। आप कहीं भी पढ़ेंगे तो ये बताया गया हो। दूसरा वर्ष का जो CI होता है SI से अधिक होता है, मतलब यदि SI हो तो 200 200 400 होगा, लेकिन CI के कारण ही वो 400 450 यानी 50 बढ़ गया। तो जो बढ़ा है वो निश्चित है ब्याज का ब्याज होगा। तो प्रथम वर्ष का ब्याज 200 नीचे और जो बढ़ा है ऊपर परसेंट निकालना है सबसे, यही तो दर हो जाएगा। 50 चौका 100, 4 से काटेंगे 25 चौका 100, कमाल हो गया। यानी कि ब्याज की दर हो गया 25%, निश्चित है निकलेगा। और अपने असाइनमेंट में पहला टाइप 9 क्वेश्चन ताबड़तोड़ ऐसा बताया। क्लियर है। तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। कमाल का क्वेश्चन है। किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग 540 हो तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। किसी भी बहुभुज, यदि आप मास्टर वीडियो वाला प्लेलिस्ट मेरा देखिएगा, लगभग 58 क्लास उसमें डाला हूँ। हर चीज का मैंने मास्टर वीडियो डाला जिसे कम समय में आप पूरा चैप्टर को कवर कर सकते हैं। तो पॉलीगन का स्पेशल मैंने मास्टर वीडियो डाला है, जिसमें संपूर्ण थ्योरी के साथ लगभग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का नवीन गणित वाला का मैं सॉल्यूशन भी दिया हूँ। एक बार उसे आप देखें समय मिले तो। किसी बहुभुज के अंतःकोण का योग, तो किसी भी बहुभुज में अंतःकोणों का योग मैंने बताया है, आपको याद होगा क्या होगा, n+2 गुना 180 डिग्री, n+2 गुना 100, n-2 गुना 180 डिग्री, गलती है, n-2 गुना 180 डिग्री। तो n कितना है, तो बोलिए सर n तो निकालने हैं क्योंकि अंतःकोणों का योग 540 दे दिया है। फिर से किसी भी समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग n-2 गुना 180, आप प्रत्येक अंतःकोण बोलता तो n-2 गुना 180 बटा n-2 बटा n गुना 180 ऐसे कर सकते थे। तो n-2 गुना 180 डिग्री, तो n कितना है, तो बोले सर n तो निकालना ही है। इसको 58 3 बार में कट गया और n बराबर -2 उधर जाएगा तो 3 + 2 मिला के 5, यानी अंतःकोणों का योग यदि 540 है तो भुजाओं की संख्या 5 होगा। ऑप्शन मिला लीजिए जी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा कमाल का क्वेश्चन है। देखिए, जो मैं अभी सेट ला रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं कि धीरे धीरे लेवल को बढ़ाया जाए और हर तरह के क्वेश्चन से एग्जाम तक आपको रूबरू करवा दिया जाए। यदि अल्फा और बीटा समीकरण x² - bx + c = 0 के मूल है, अल्फा और बीटा, तो हम लोग से पूछ रहा है जानते हैं क्या, अल्फा क्यूब + बीटा क्यूब। तो पहली बात तो द्विघात समीकरण का भी मैंने मास्टर वीडियो दे रखा है। उतना पढ़ने के बाद भी
उतना ही सिर्फ पढ़ लीजिए तो आपसे ना तो एसएससी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन छूटेगा ना तो रेलवे में, ये तो चैलेंज है। तो हम सभी जानते हैं क्या यहाँ पे क्या है, द्विघात समीकरण है क्या, पहले एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। हम सभी जानते हैं कि द्विघात समीकरण मूल रूप से होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जब इसका दो मूल अल्फा एंड बीटा हो तो हम लोग पढ़े हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल होता है माइनस बी बाई ए एंड मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। ये तो आप जान रहे हैं आराम से। तो बोले सर यहाँ पे यदि देखा जाए, यहाँ पे इसके अनुसार देखा जाए अल्फा प्लस बीटा तो क्या होगा, तो बोले सर इसके अनुसार देखा जाए अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक, तब माइनस बी, तो बी तो पहले से माइनस है तो हो जाएगा प्लस बी, अब बटम ए मतलब 1 तो बी हो गया। ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से समझिए। उसके बाद है एंड अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल सी बाई ए, तो बोले सर सी तो सी है बटम में ए यानी इसका मान सी हो गया। तो दोनों चीज निकल गया, लेकिन हमें निकालना है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। अब अलजेब्रा का इस्तेमाल करिए, ऐसा फॉर्मूला क्रिएट करिए कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के रूप में बैठ जाए। तो बोले सर इतना बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा के होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। कमाल हो गया, कमाल हो गया। अब देख लीजिए, बस फॉर्मूला मान रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है बी, तो बी क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है तो सी है, और फिर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है बी, यानी हम लोग का आंसर होगा बी क्यू माइनस 3bc। अब आंसर कैसे दिया है, क्या बी क्यू माइनस 3bc दिया है, एकदम दिया है। सोचिए कॉन्सेप्ट, मतलब एक बार आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बढ़िया से पढ़ लेते हैं, अलजेब्रा में तो ये सब फॉर्मूला ऑलरेडी रटा ही दूंगा, लेकिन बार बार सेट में प्रयोग होते रहे तब माइंड में सेट कर जाएगा। बस कुछ नहीं किया है, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, उसके बाद ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है प्लस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, लिख दिया उसी रूप में मान बैठा दिया बी क्यू माइनस 3bc, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 तो आप आराम से बना सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है, सिर्फ मान रखना है क्या tan स्क्वायर 45 डिग्री है माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है और बराबर में फिर है x इंटू साइन 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। हालांकि इसका मान आपको खुद ही निकालना पड़ेगा, तो बोल रहा है x का मान वाट। और ट्रिगोनोमेट्री जो पढ़ चुके होंगे बच्चे, मेरा बेसिक क्लास 4 को मैराथन क्लास, वो निश्चित रूप से इसको तो उड़ा ही डालेंगे। tan 45 का मान 1 होता है 1 के स्क्वायर 1। cos 60 का मान क्या होता है, तो बोले सर cos 60 का मान होता है 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे 1/4 बराबर x इंटू साइन 45 का मान होता है 1/√2 और tan 45 का मान होता है कितना √3, tan 60 का मान होता है √3। कमाल हो गया, बड़ा ही आसान से बनेगा। ये देखिए, पहली बात तो एलसीएम 4 4 इकाई 4 में से गया 3/4 बराबर ये हो जाएगा x गुना √3/2। कमाल करते हो भाई, 2 से 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो बोले सर उसके बाद होगा क्या, ये √3 से ये वाला √3 बार में कट जाएगा, तो फाइनली उधर तो सिर्फ x बचेगा, इधर बढ़ जाएगा √3/2, यानी x का मान हो गया √3/2। x का मान √3/2, ऑप्शन मिला ये ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ मान रखिए, लेफ्ट राइट करिए, काटिए छाटिए उड़ा डालिए, आपसे मैथ तो खुद ब खुद डरेगा और आंसर देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 9 एकदम कमाल का बात है, बड़ा ही आसान है। किसी प्रदर्शनी के अंदर जाने का टिकट 1 रुपये थी, बाद में यह दर 25% घटा दी गई, जिसके कारण टिकटों की बिक्री 20% बढ़ गई। मतलब प्रत्येक टिकट का मूल्य 25% कम हुआ तो बिक्री 20% बढ़ गया। वाह, कमाल करते हैं। अब आने वालों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, आने वालों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, समझते हैं। मतलब पूरा बिक्री जो पूरा इनकम है वो 20% बढ़ गया। तो बोले सर बिक्री या आय जिसको बोलते हैं, एकदम यहाँ सोचने लायक क्वेश्चन है। तो आय बराबर हो जाएगा मूल्य, प्रति टिकट मूल्य अगुना संख्या। तो मूल्य में 25% की कमी हुआ है, तो संख्या में हम मान लेते हैं कि 22% की वृद्धि हुआ। तो एगो कमी एगो वृद्धि, तब जाके 20% वृद्धि। तो बोले सर तब तो वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, -25 प्लस 22 प्लस माइनस 25 गुना 22/100, अब बराबर हम लोग को लेकर चलना होगा 20। बिक्री यानी आय में वृद्धि हुआ है। तो अब आ जाइए 25 चौका 100। अब जरा देखिए, -25 से ऊपर जाएगा +25, आई 22 में से 22/4 जब घटेगा, एकदम ध्यान से कैलकुलेशन करिए, 4 में से 22 गया, 3/4 इधर बच जाएगा, आई -25 20 में जाके 45 हो जाएगा। 3 से इसको काटेंगे 15 × 45, तिरछा गुना होगा
ऊपर बचेगा 22 आई 15, जब 4 से तिरछा गुना होगा तो 15 जो कि 60%। यानी कि टिकट में जब वो 25% की कमी किया तो धड़ाधड़ दर्शक में 60% की वृद्धि होगी, तब जाके उसका जो बिक्री है, जो आय है, वो 20% बढ़ा। क्लियर, एकदम क्लियर रूप से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर हो गया 60%। लेकिन हाँ, बारीकी से समझने लायक क्वेश्चन है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, -20 + 25 लेके चल देंगे और माइनस में आंसर ले आएंगे। ये बिक्री 20% बढ़ा है, और हम सभी जानते हैं बिक्री आय बराबर होता है मूल्य गुना संख्या। मूल्य में 25% की कमी है, संख्या में हम मान लेते हैं बाई वृद्धि। तो जब दो राशि गुणनफल के रूप में हो तो x + y + xy बटा 100 बड़ा फॉर्मूला होता है, उतना बराबर 20 लेके चलेंगे। फर्क इतना है कि जो कमी है उसको माइनस लेके चलेंगे, जो वृद्धि है उसको प्लस, कभी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे 60% संख्या में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 एकदम कमाल है जी। समीकरण एक द्विघात समीकरण है, पीछे भी पिछला सेट में भी आया था। 2x² + 8x + m = 0 है। इसका मूल बराबर है तो m का मान, हम सभी जानते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो मूल जैसे ही बराबर हुआ तो d का मान 0 होना चाहिए। d बराबर होता है b² - 4ac = 0। तो b कितना हो गया, तो बोले सर b होता है x के बगल वाला, यानी 8 का स्क्वायर - 4, a कितना है 2, c कितना है m = 0। 4 दूनी 8m बराबर 8 का स्क्वायर 64। ये 64 देख लीजिए, 4 दूनी 8 है, माइनस है लेकिन हम उधर कर दिए तो प्लस हो गया, लेकिन हम लिखे इधर, तो इधर बच जाएगा 64। तो 8 से फिर इसको काट देंगे, यानी m का मान 8 होगा। टकाटक आंसर। बस जानकारी रहनी चाहिए। एक बार द्विघात समीकरण वाला वीडियो देख लीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन सब बन जाएगा, और निश्चित है एक क्वेश्चन पूछता भी है, पूरी संभावना है रेलवे में पूछेगा ही पूछेगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 8, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते। √3 + √2 बटा √3 - √2 अब प्लस √3 - √2 बटा √3 + √2। कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है। एलसीएम लीजिए तो दोनों इंटू में हो जाएगा, क्योंकि है तो दोनों सेम ही, लेकिन ये माइनस उ प्लस है। तो a - b × a + b, a² - b²। √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 गया 1, नीचे 1 हो गया। अब देखिए ये इधर गुना होगा तो हो जाएगा कितना, मैं एक लाइन और बढ़ाता हूँ। √3 + √2 के होल स्क्वायर प्लस है √3 - √2 के होल स्क्वायर। मैं आपको एक क्लास दिया हूँ स्पेशल सिंप्लीफिकेशन, 2.5 घंटे का क्लास है भाई। मैं फिर से बोलता हूँ, जो नहीं देखे उसको जरूर देख लीजिए। उसमें बहुत ही बारीकी से और फास्ट जोड़ने के लिए सिखाएं, भिन्न का जोड़ सिखाएं, दशमलव का भिन्न सिखाएं, सब दशमलव का जोड़ एक लाइन में, और भिन्नों का सीरीज, वर्गमूलों का सीरीज, साथ ही साथ ये सब कितना तेजी से हम उसको अलजेब्रिक फार्मूला पर आधारित जब जटिल जटिल क्वेश्चन रहेगा अंक वाला तो उसको कैसे चुटकियों में हल करेंगे, सब कुछ उसमें सिखाया मैंने। उस वीडियो को आप जरूर देखें, लास्ट में वीडियो आइकन जरूर मिलेगा आपको। तो जैसे ही ये देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा कि एक फार्मूला मैंने बताया था कि a + b के होल स्क्वायर माइनस a - b के होल स्क्वायर प्लस a - b के होल स्क्वायर बराबर होता है 2 × a² + b²। या तो आप तोड़ भी सकते हैं, तो 2 × a² मतलब √3 का स्क्वायर 3 और प्लस b² 2 अब बटा 1, तो हो जाएगा 2 × 3 = 2 5, यानी 5 दूनी 10, यानी एक्चुअल में इसका आंसर जो आ गया 10 आ गया। कमाल हो गया। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 12 एकदम कमाल का क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार है और बड़ा सिंपल भी। x - y का बोल रहा है कै %, 50% जो है x + y का 30% के बराबर है। तो बोला x का कितना % y है, तो पहले तो x y का रेशियो निकालिए। परसेंट से परसेंट काटेंगे, 0 0 काटेंगे, 2 या 2 से अधिक राशि बराबर तो कोफिशिएंट रूल हटता है। तो पहले x - y × x + y का रेशियो 3 इधर आ जाएगा, आई 5 उधर चल जाएगा। तो x - y 3 हुआ, x + y 5 हुआ। हमें मेनली रूप से x अनुपात y चाहिए। तो आप रेशियो में मैंने अपने असाइनमेंट से बताया और बार बार बताता हूं कि जब दो राशि का योगफल x और y का योगफल है 5 और अंतर है 3, मतलब दो ही राशि का एक बार योगफल एक बार अंतर दिया रहा है, बड़ी निकालना जोड़ के आधा, छोटी निकालना घटा के आधा, चुटकियों में। तो यहाँ x बड़ा होगा क्योंकि x दोनों तरफ प्लस है, तो जोड़ के आधा, 5 3 8, 8 के आधा 6। y छोटा होगा क्योंकि y एक जगह माइनस है, तो घटा के आधा, तो घटाइएगा बड़के में से छोटका, तो 5 में से 3 गया 2 और 2 के आधा 1। एकदम एक लाइन में चुटकियों में रेशियो आगे 4:1। यदि x और y का रेशियो पूछता तो इतने आंसर, लेकिन पूछ रहा x का कितना % y, x का लगा x में, तो x यानी 4 नीचे, y ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। 25 चौका 100, 25%। कॉमर्शियल मैथ का एक भी क्वेश्चन, अर्थमेटिक का एक भी क्वेश्चन आपके सामने आंख नहीं उठाना चाहिए, इतना मैंने यूट्यूब पे भी सॉल्यूशन दिया पूरा
3200, 2700 यानी 2016 से 19 तक पूछा गया जटिल से जटिल प्रश्नों को धुआं किया है। अपने असाइनमेंट से एक एक चैप्टर को उड़ाया है और मेरे असाइनमेंट बनाने के बाद 90% क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। एकदम 100% गारंटी है। जो विद्यार्थी बनाए होंगे वो कमेंट करिएगा, बहुत मजा आता होगा आपको। और अब तो कसम खा ली है कि एडवांस मैथ भी आपके कदमों में झुका के रहेंगे, सारा डर भय दूर करके रखेंगे। एडवांस स्टार्ट भी कर दिए हैं और लगातार सेट मारते रहिए, मैथ का बादशाह बनिएगा आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 25%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13, कमाल का क्वेश्चन। 13 मीटर कपड़ा बेचने पर, इस क्वेश्चन को मैंने अपने असाइनमेंट में पहले ही इंक्लूड कर लिया था। मेरे असाइनमेंट में ये क्वेश्चन होगा लाभ हानि वाला टाइप में। कहता है 13 मीटर कपड़ा बेचकर एक व्यापारी 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। एक स्पेशल टाइप मेरे असाइनमेंट में है, टाइप 4। यदि आप लाभ हानि मेरे असाइनमेंट से पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े तो देखिए पढ़ के। टेलीग्राम पर फ्री में असाइनमेंट डाला हुआ है, एकदम टाइप बाई टाइप 13-14 टाइप में बांट के पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ, कमाल का एकदम। तो मैंने उसमें एक नोट लिखा था कि यदि लाभ विक्रय मूल्य के बराबर हो तो टोटल कपड़ा हो या कुछ भी हो, टोटल वस्तु को विक्रय मूल्य मानते हैं। और लाभ या हानि क्रय मूल्य के बराबर हो तो टोटल को क्रय मूल्य। तो 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यापारी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कंफर्म हो गया। विक्रय मूल्य 33, लाभ 11। यदि बोलता कि 11 मीटर कपड़ा क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो हम 33 को क्रय मूल्य मानते हैं। बस यही पॉइंट है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य 33, लाभ 11। तो बच्चा अनपढ़ आदमी बता देगा क्रय मूल्य 22, क्योंकि 33 में बेचे से 11 रुपया लाभ हो रहा है, यानी 11 रुपया कम में खरीदे होंगे 22 में। तो अब क्रय मूल्य निकलिए गया, लाभ निकलिए। तो क्या लाभ प्रतिशत निकालने से कोई माई का लाल है जो रोक देगा आपको? कोई नहीं रोक सकता है। लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, 11 दूनी 22, 50 दूनी 100, यानी 50% लाभ होगा। ऑप्शन मिला लीजिए टकाटक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, हम लोग पहुंच गए जी क्वेश्चन नंबर 14। बड़ा इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एवरेज के अपने असाइनमेंट में स्पेशल एक टाइप ही बनाया था क्रिकेट बल्लेबाजों संबंधित। टाइप 14 को आप गौर करिएगा, मिल जाएगा। 16 टाइप मेरे असाइनमेंट में एवरेज में है। एक बल्लेबाज का 19 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित औसत है, कितना है पता नहीं, लेकिन 20वीं पारी में उसने 100 का स्कोर किया तो उसका औसत 2 बढ़ गया। तो 20 पारी का औसत क्या है? वाह कमाल है, 20वीं पारी का औसत। तो आपको हमने एक हॉट ट्रिक बताया था कि 19 पारी से जब 20 पारी में जाए या 15 पारी से 16 पारी में जाए तो जितना लास्ट में बनाया और बढ़ जाए तो घटा देंगे 20वीं पारी में। तो 100 में से चूंकि 20वीं पारी खेला है जिसके कारण 2 बढ़ा है, 2 बढ़ा है, तो निश्चित रूप से बढ़ गया है। तो ये जो 100 होगा उसमें जो औसत होगा वो तो है ही होगा, प्लस 2 सब में बढ़ाया है। तो 20वीं पारी में निकालना है तो 19 पारी वाला घटाएंगे, और 19वीं पारी में निकालना रहता तो 20 पारी वाला, तो 20 पारी के बाद निकालना है तो 19 दूनी 38, चूंकि एगो में औसत में 2 की वृद्धि तो 19 पारी, 19 दूनी 38 घटा दिए। 100 में से 38 गया, आ गया कितना? तो बोले सर 100 में से 38 गया, 62 कोई भी बता देगा। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। एक लाइन में, जिसको मुंह जवानी बोलते हैं, एकदम मुंह से ही आप इसका आंसर दे सकते हैं यदि आप असाइनमेंट से पढ़े हो। नहीं तो यहाँ भी बस सिंपल कॉन्सेप्ट तो है कि 100 बनाया तब ना औसत बढ़ा, यानी जो 100 बनाया उसमें उसका औसत भी होगा प्लस बढ़ा हुआ भी होगा, तो हम बढ़ा हुआ भाग को घटा देंगे। तो 20 पारी निकालना है तो 19 पारी वाला जो बढ़ा हुआ भाग है घटा देते हैं। एक पारी में 2 की वृद्धि यानी औसत में 2 की वृद्धि, तो 19 दूनी 38 की वृद्धि हुआ होगा, तो 100 में से 38 घटा देंगे तो हो गया कहना 62, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, हम लोग पहुंच गए भाई क्वेश्चन नंबर 15। बड़ा कमाल का क्वेश्चन दिया है, एडवांस मैथ को भी बीच में मैंने इंक्लूड किया अधिक से अधिक। कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में ए बी और सी डी 2 समांतर जीवाओं की लंबाई क्रमशः, जैसे कि 2 समांतर जीवाएं हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो जीवाओं के बीच की दूरी क्या है यदि वे केंद्र के विपरीत दिशा, मतलब ये केंद्र हो गया तो एक जीवा ऊपर है एक जीवा नीचे है। तो मान लिया जाए कि ऊपर ए बी जीवा है और नीचे सी डी, अपने से नाम दे दिए हैं, लेकिन दोनों जीवाओं की लंबाई 8 और 6 है। तो मान लिया नीचे वाला का 8 सेंटीमीटर जीवा है और ऊपर वाला 6 सेंटीमीटर जीवा। यदि हम केंद्र से एक ऐसे लंबवत रेखा खींचते हैं और मान लिया केंद्र O है, तो हम सभी जानते हैं कि जीवा से जब लंब डालते हैं तो केंद्र से विभाजित होता है, तो जो 6 है वो 3-3 में बढ़ जाएगा और जो 8 है वो 4-4 में बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या, तो यदि हम ऐसे मिलाते हैं तो ये भी 5, यदि हम ऐसे मिलाते हैं, ऐसा मिलाइए कि त्रिभुज के रूप में बैठ के ये वाला निकल जाए तो ये भी 5। तो हम लोग से पूछ रहा है क्या
कि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, मतलब ये वाला भाग पूछ रहा है। मान लीजिए एम है, एन है, तो समझिए कि एम एन बराबर भाग। बोले सर कमाल करते हैं, पाइथागोरस का यूज करिए। जैसे त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज, तो 3 5 तो कन्फर्म है ही 4, आई 4 ही 5 तो ये कन्फर्म है 3, 3 4 5 पाइथागोरस तो हटा दिए थे ना जी। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 20 21 29, यही 6 वो तो 99% इस्तेमाल होता है ना। तो यहाँ पर हो ही गया, ऊपर 4 आ गया, ये 3, यानी एम एन बराबर हो गया 4 3 7। कमाल का क्वेश्चन और कमाल का ट्रिक। ऑप्शन मिला ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17। क्या मजा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 ना, वो तो 15 बताए थे, 16 करा। यदि कोई दुकानदार वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 40% छूट, तो उसका लाभ यानी। वाह कितना चालाक दुकानदार है, पहले वो 50% बढ़ा दिया, उसके बाद 40% छूट देकर हम लोग को खुश कर रहा है। तो बोलते हैं उसका लाभ या हानि क्या होगा। तो बोले सर दिक्कत क्या है, प्लस में माइनस में। ऐसे तो फॉर्मूला होता है x + y + x/y बटा 100, लेकिन माइनस में एगो है तो उसको माइनस में लेके चलेंगे। तो 50 - 40 प्लस माइनस माइनस 50 × 40 बटा 100 काट देंगे। उसके बाद 50 में से 40 गया तो 10, अब -5 × 20 तो बच गया -10। -10 जैसे हो गया तो समझ जाइए दुकानदार को 10% हानि हो गया। 10% हानि, ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाओ, अब पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 17। देखने में ही बड़ा है, बाकी पढ़िए आसान से बनाएंगे। वर्ष 2008 से 9 तक एक पुस्तक बिक्री 80% कम हो गई, मतलब 2008 से 2009 तक 80% कम हो गई। और यदि 2010 में बिक्री उतनी हुई जितनी 2008 में, तो 9 से 10 में कितनी वृद्धि हुई, फिर 10 में उतनी हुई थी जितनी 2008 में। तो बोले सर 8 से 9 जाने में 80% कम हो गई, तो जहाँ से कम हुई उसको 100 मानेंगे, क्योंकि कोई भी राशि 100% होता है। तो मानिए 2008 में 100 था तो 2009 में 20 हो जाएगा, क्योंकि 80% डायरेक्ट कम गया, बड़ा मंदामंदी हो गया। मतलब टोटल कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है, तो 2008 में हम 100 मानेंगे। 9 जाते जाते 80% कम गया यानी 20, लेकिन बोल रहा है 2010 में उतने बिक्री हुआ जितना 8 में हुआ था, मतलब 100। तो बोला है 9 से 10 जाने में कितना % की वृद्धि हुई। बोले सर कमाल करते हैं, ताबड़तोड़ वृद्धि हुई, 20 से 100 पहुंच गया 80 वृद्धि, लेकिन बढ़ा किससे है, 20 से। तो जिससे बढ़ा नीचे, जितना बढ़ा ऊपर, % निकालना है 100 से। 20 चौका 80, 4 × 100 400%। यानी हम कह सकते हैं 2009 से 10 जाने में 400% की वृद्धि हुई। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 सिंपल सा एक रूट वाला है, लेकिन बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। यहाँ रूट के अंदर है 0.1 का स्क्वायर, 0.01 का स्क्वायर, प्लस में है सब। उसके बाद में है प्लस 0.009 के स्क्वायर। उसके बाद पूरे के बटा है, फिर 0.01 के स्क्वायर, 0.001 के स्क्वायर प्लस 0.0009 के स्क्वायर। यहाँ पे होना चाहिए, ये गलत है। ऊपर में देखिए, यहाँ 1 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद है 3 अंक के बाद है, 3 अंक के बाद है 4 अंक के बाद होना चाहिए, सुधार लीजिएगा, वो मिस प्रिंटिंग हुआ है। अब यदि ऊपर से यदि हम जैसे कि देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है, यदि इसमें हम भागा दे दे कैसे, 100 से पूरे में 100 से भागा देंगे तो अंदर जाकर स्क्वायर में 10 बनेगा। तो फिर यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो सब में उसी करेंगे तो 1 अंक बढ़ जाएगा, तो ऊपर नीचे सेम हो जाए। तो बोले सर आप भागा देवे का मतलब है कि फिर गुना भी तो करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। इसका मतलब है कि यदि इससे 10 कॉमन निकाल लिया जाए, कॉमन तो 10 से निकालने के लिए, कॉमन जब भी निकलता है तो स्क्वायर तो अपना पावर लेके, तो कॉमन 100 निकल जाएगा। जब हम 100 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर में बच जाएगा 0.01 के स्क्वायर। यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव बढ़ जाएगा, 0.001 के स्क्वायर। यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव 0.009 के स्क्वायर हो जाएगा। बाकी नीचे तो वही है, ये 0.01 के स्क्वायर प्लस 0.001 के स्क्वायर प्लस 0.0009 के स्क्वायर। 100 कॉमन क्यों लिए, सेम नीचे वाला बनाने के लिए। ऊपर 100 कॉमन लिए तो वो और दशमलव बढ़ कैसे जाएगा, क्योंकि आपने 100 कॉमन ले लिया है। इसका मतलब 100 ऊपर में अपने मन से लिया है तो नीचे में 100 से भागा दिए होंगे, और 100 अंदर जाके वो 10 बन गया होगा। 10 क्या स्क्वायर ना 100 होता है, इसलिए सब में 1 अंक बढ़ गया। एकदम ये सब प्रॉब्लम बना से माइंड डेवलप होगा, ये कट जाएगा तो बच जाएगा √100, और √100 जब बाहर निकलता है तो 10, यानी टकाटक आंसर आ गया। इसका आंसर हो जाएगा 10। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19 आ गया, एकदम कमाल का क्वेश्चन है। 7 का सबसे छोटा गुणज, गुणज मतलब समझते हैं जो 7 से कट जाए। 7 का सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा मतलब एलसीएम, जैसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता हो, 4। मतलब ये पूछना चाह रहा है ना कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें, जैसे 6, 9, 15 और 18 से भाग देने पर शेषफल 4 बचे, लेकिन उस 7 का गुणज हो मतलब 7 से कट जाए। 7 का गुणज मतलब 7 से क्या हो जाए, कट जाए। तो बोले सर फिर तो आराम से पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो बोले सर ये तो हम बिना लिखे भी निकाल दे सकते हैं। 6, 9, 15, 18 का एलसीएम कितना, 90। देख लिए 90 6 से भी कट जाएगा, 9 से भी, 15 से, 18 से भी। तो सबसे छोटा तो 90 ही है, लेकिन 90 तो कटने वाला है, शेष 4 बच रहा है। तो 90 4 94, क्या 94 7 से कटता है? तो बोले सर नहीं कटता, ये आंसर नहीं होगा। तो अभी 90 को दुगना करके 4 जोड़ेंगे, 90 दूनी, तो बोले सर 180 और प्लस 4 184। क्या इस 7 से कटता है? तो बोले सर 7 से भागा दे देंगे तो ये कट ही जाएगा, कट जाएगा। 7 का गुणज है नहीं, तो आप भागा दीजिए 7 से। 7 दूनी 14, तो बोले सर दूनी 14, बच गया 4, तो कहाँ कट रहा है? नहीं कट रहा है जी। तो बोले सर अब क्या उपाय है? अब तो इहो नहीं कट रहा है, तो इहो नहीं कट रहा है, तो अब एक ही उपाय है कि 90 को 3 से गुना करिए, तो 9 3 27। तो बोले वैसा तो ऑप्शनों नहीं है, 270 4 274 ऑप्शनों नहीं है, तो फिर 4 से गुना करके ऑप्शन है 9 चौक 36, 360 और 4 364। इसको 7 से भागा दीजिए, कट जाएगा। 7 5 35, 7 2 14, 52 बार में। लेकिन हम लोग का आंसर हो गया 364। ये ऐसा संख्या है जो इस सब से भागा दीजिएगा तो शेष 4 बचेगा और 7 का गुणज। तो बोले सर ऐसा कब तक करेंगे? जब तक कि आप आंसर के करीब ना पहुंच जाइए, दोनों को सेटिस्फाइड ना कर दे। यही तो कमाल है। यहाँ पर सिर्फ यही बोल दा कि वह छोटी छोटी संख्या जो 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है, तो आंसर 94 ही हो जाता। लेकिन कंडीशन लगा दिया कि 7 का गुणज यानी 7 से कटना भी चाहिए, तो आपको चेक करना पड़ेगा, दुगना तिगना चौगुना करके 4 जोड़ते जाइए हर बार और चेक करिए कि 7 से कटता है कि नहीं कटता है। तो ऐसा है ऑप्शन नंबर डी 364। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 20 पहुंच गए। एक ही कार्य क्षमता, अब तो मन गदगद हो गया होगा। यदि समय काम वाला क्वेश्चन आता है तो मन गदगद, क्योंकि असाइनमेंट से पूरा धुआं कर चुके हैं, है ना, टाइप बाई टाइप। कहता है एक ही कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी। हूबहू सेम क्वेश्चन भी बताया, एक ही कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3 गुनी। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। 3 गुनी मतलब बी 1 तो ए 3। एक की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता के 3 गुनी, मतलब बी की 3 गुनी है तो जिससे 3 गुनी उसको 1 मानिए, बी 1 तो ए 3। अतः किसी कार्य को करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। अब बहुत सारे बच्चे 60 दिन को निश्चित ले लेते हैं और गलत कर बैठते हैं। 60 दिन कम या अधिक का मतलब होता है दोनों के बीच का अंतर। अब ए के बारे में ही बोल रहा है कि इसका क्षमता 3 गुना, इसलिए 60 दिन कम लेता है बी से। अब 60 दिन कम के मतलब हो सकता है 20 या 80, हो सकता है ई होगा 30 तो ये होगा 90, सॉरी इससे ही कम लेता है ना, तो 80 दिन 20 दिन लेता हूँ। हो सकता है 90 दिन 30 दिन लेता हूँ, हो सकता है 100 दिन 40 दिन, कुछ भी हो सकता है ना, किसी का निश्चित समय नहीं। लेकिन बोलिए कि सर ऐसा तो आप एकदम ट्रिकली बताए थे। कैसे? क्षमता जब समय को उल्टा हो सकता है, तो जब अंतर समय का दिया रहे तो क्षमता को उल्टा समय 1:3। कमाल करते। यहाँ अंतर 60 का है, रेशियो में अंतर 2 का है। ए का समय निकालना 1 से, बी का समय 3 से। 30 दूनी 60, 30 से कहीं 30, यानी ए का अकेले पूछता है तो 30 दिन, अब बी अकेले काम कई दिन में करता है तो 90 दिन। लेकिन ऐसा पूछ नहीं रहा। ए अकेले कई दिन में तो 30 दिन, बी अकेले 90 दिन। पूछ सकता है लेकिन पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में। आंसर वो कितना को याद होगा? दोनों मिलकर तो किसी एक को लेकर चलेंगे, 30 या 90, या एक के क्षमता 90 का 90, दोनों मिल गया तो 3 और 1 4, 4 के क्षमता डी दिन। डी बराबर 90/4। 90 को 4 से भागा दीजिएगा तो 22.5 आ जाएगा। आप देख सकते हैं 22.5। यहाँ देखिए गलती से ही क्या किया है कि 22/1/3 लिख दिया, जबकि गलत है। 22/1/2 लिखना चाहिए, सुधार लीजिएगा, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है। तो 22/1/2 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। कमाल हो गया, कितना आसान क्वेश्चन है, समझिए। करा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की जाती हुई एक अन्य रेलगाड़ी को 50 सेकंड में पूरा करती है दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी
बारीकी से 6 टाइप में बांट के अपने असाइनमेंट से पढ़ाया रेलगाड़ी। उसके बाद में यूथ वाला रेलगाड़ी भी मैंने यूट्यूब पे डाला है। एक ही वीडियो में 97 प्रश्न को धुआं उड़ा दिए, 97 प्रश्न, उसको देखिए, रेलगाड़ी को नहीं छूटेगा। तो जब देखिए, जब रेलगाड़ी दूगो हो, समान दिशा में चलता है तो चाल घटता है, विपरीत दिशा में चाल झुकता है, लेकिन लंबाई हमेशा झुकता है, कोई डायरेक्शन में चले। तो बोल रहा है कि सर सिंपल है, पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी, पहली रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, दूसरी रेलगाड़ी की x मीटर मान लेते हैं। अब पहली रेलगाड़ी की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी, पहली रेलगाड़ी की चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों विपरीत दिशा में, ठीक है। नहीं, लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 72 किलोमीटर से जाती हुई एक अन्य रेलगाड़ी को समान दिशा हो गया, उसी दिशा, तो समान दिशा हो गया। तो अब पूछ रहा है कि लंबाई, तो बोले सर लंबाई मतलब हम सभी जानते हैं कि दूरी होता है, और दूरी बराबर हम सभी जानते हैं कि चाल गुना समय होता है, क्या होता है ना जी। तो अब क्या करें, तो करना क्या है, लंबाई, चूंकि लंबाई तो कोई दिशा में जाए झूठ पे करेगा, तो यहाँ 120 पहला ट्रेन है, दूसरा ट्रेन x, और चूंकि समान डायरेक्शन उसी दिशा में जा रहा है, चाल घटेगा, 90 72 तो हो जाएगा 18। लेकिन हाँ, लंबाई निकालना है मीटर में, तो पहले किलोमीटर को 5/18 गुना करके मीटर प्रति सेकंड में बदल दें। उसके बाद कै सेकंड में क्रॉस कर रहा है, तो 50 सेकंड, बस आ गया, काट दिए, 50 5 250। अब 250 में 120 घटा देंगे तो बच जाएगा 130 मीटर, यानी जो दूसरा का ट्रेन है उसकी लंबाई 130 मीटर। ऑप्शन मिला दीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज एक क्वेश्चन नंबर 22 सिंपल है, सिर्फ घातांक का प्रयोग करना है। 2 पर पावर n है प्लस 2 पर पावर n माइनस 1 है बटा 2 पर पावर n प्लस 1 है और माइनस 2 पर पावर n है। बस थोड़ा सा माइंड लगेगा घातांक वाला, इसको हम 2 पर पावर n रहने देते हैं, प्लस इसको हम 2 पर पावर n बटा 2 लिख सकते हैं। बोले का है सर, काहे कि देखिए, जब भागा में आधार सेम हो तो पावर घटता है, 2 पर पावर n बटा 2 पर पावर 1 है, तो ये 2 पर पावर n माइनस 1 हो जाएगा, लेकिन हम इसको सीधा कर दिए। अब देखिए 2 पर पावर n प्लस 1 है, तो इसको 2 पर पावर n गुना 2 पर पावर 1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि गुना में आधार सेम तो पावर जुड़ता है, हम अलग अलग कर दिए 2 पर पावर n। क्यों किया, क्योंकि ऊपर से हम 2 पर पावर n आप कॉमन ले सकते हैं, जैसे ही कॉमन ले लिए तो ऊपर 1 आप प्लस, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 और नीचे में 2 बचेगी। बारीकी समझिएगा, यहाँ भी हम 2 पर पावर n कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ माइनस में 1 बच जाएगा। 2 पर पावर n 2 पर पावर n कैंसिल, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा 2 मतलब 3 बटा 2, और नीचे 2 में से 1 गया 1, तो बटा में 1 रह भी जाएगा, तो ये 3 बटा 2 के 3 बटा 2। कमाल का क्वेश्चन है ना कमाल के क्वेश्चन। तो हर तरह के क्वेश्चन से रूबरू हो जाइएगा भाइयों, आप मारते तो रहिए, मतलब 1 से 2 महीना आते आते आपको लगेगा कि हर मैथ हमारा नज़र से गुजरा हुआ है। आप पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका, हम लोग क्या करते हैं कि बढ़िया बढ़िया बड़ा बड़ा बड़गर टीचर ही पढ़ देते हैं, जगह करोड़ों लाखों सब्सक्राइबर होता है, या तो नामी टीचर दिल्ली में, कोटा में, पटना में, बड़े बड़े शहरों में पढ़ देते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि पढ़ के छोड़ देते हैं, तो इसमें टीचर का क्या गलती है जी। प्रैक्टिस जरूरी है, यदि आप अपने आप को परफेक्ट किसी काम में बनाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस जरूरी है। इसलिए जब तक आपका सिलेक्शन ना हो, कोई ढिलाई नहीं, एक भी दिन गैपिंग नहीं होना चाहिए, कैसे भी समय निकाल के सुबह में 30 मैथ का सेट और शाम में 30 रीजनिंग का सेट, और जल्द ही एडवांस मैथ का सेट लाने वाला हूं, क्योंकि मैंने संकल्प लिया है, कसम लिया है कि एडवांस मैथ भी आपके सामने थर थर कांपेगा, इसकी गारंटी है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे तो आंसर हो ही गया 3 बटा 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आज क्वेश्चन नंबर 23, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। एक 25 सेंटीमीटर किनारे वाले घनाकार पिंड को गलाकर 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घनाकार पिंड बनाया जा सकते हैं, मतलब काय को बनाया जा सकते हैं, ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन से तो वही पता चल रहा है कि संख्या, और मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति में बदला जाए तो आयतन सेम होते हैं, उस स्थिति में संख्या निकालना हो तो बड़ा का आयतन बटा छोटा का आयतन, बड़ा का आयतन बटा छोटा का आयतन। तो बोलिए कि सर बड़ा वाला घन का भुजा दिया हुआ है कितना, 25, तो हम सभी जानते हैं घन का आयतन भुजा की होता है, यानी 25 गुना 25 3 बार, और छोटा वाला घन ही है तो 5 गुना 5 3 बार। तो बोले सर 5 से प बचे 25, 5 से प बचे 25, 5 से प बचे 25, 5 गुना 5 3 बार मतलब 125, यानी ऐसा कई गो छोटा घन बनेगा 125। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 24, तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन। लॉलीपॉप क्या बोल रहा है,
कि 9 तथा 6 का मध्यानुपाती, और मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ रेशियो में भी ए तथा बी का मध्यानुपाती रूट अंडर ए बी होता है। तो 9 तथा 6 का मध्यानुपाती कितना हो जाएगा? 9 तथा 6 का मध्यानुपाती, मध्य समानुपाती हो जाएगा 9 गुना 6, मतलब हो गया 9 छके 54। 9 तथा 6 का मध्य समानुपाती क्या होगा? तो ये तो यही हो जाएगा, मध्य समानुपाती हो जाएगा रूट अंडर 54। अब रूट अंडर 54 हो क्या सकता है? ये तो 13, 12 और 14 दिया है, ये तो गड़बड़ हो गया है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए, जानते हैं क्या? ये 9 तथा 6 लिखना ही नहीं चाहिए, मिसप्रिंट हुआ है, 9 तथा 16 लिखना चाहिए, तब भले होगा 16 144, 144 से ही हो जाएगा 12। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर भी दे रहा है कितना? 24 ना है, तो 24 का यहाँ आंसर भी दिया है 12, यानी सुधार लीजिए। 9 तथा 6 का मध्य समानुपाती नहीं पूछना चाह रहा है, 9 तथा 6 का तो रूट अंडर 54 हो जाएगा, क्योंकि रूट अंडर ए भी होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए यहाँ पे पूछना चाहिए उसको 9 तथा 16 का, तो रूट अंडर ए भी, तो 16 में 144, 12 इसमें तो लिखना भी नहीं पड़ेगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना जी? सिखाने में और सीखने में कामयाब हो गए, टीचर भी गदगद, बच्चे भी गदगद। क्या? तो यहाँ पे हम लोग का आंसर 12 होगा, लेकिन सुधार लेना है, 9 तथा 16 कर लेना है 6 के जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25। तो ये अपने मन से फॉर्मूला बनाया है कि एक ए स्टार बी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस रूट अंडर ए बी। क्या कमाल का बात किया। तो बोला है 6 स्टार 24 क्या होगा? तो जैसे कि ए प्लस बी फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए बी के जगह पर कुछ भी रहे तो हम लोग यही रखते हैं, एक्स वाई भी रहे तो वही रखते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ ए बी का ही अपने मन से एक ऑपरेशन दिया है, ए प्लस बी प्लस रूट अंडर ए बी। तो ए के जगह पर आया 6 और बी के जगह पर 24, तो इसका भी यही होगा 6 प्लस 24 प्लस रूट अंडर 6 गुना 24। तो हो जाएगा 6 और 24 मिला के 30 और प्लस 6 चौक 24, 24 छक 144 होता है, जो बाहर निकलेगा तो 12 हो जाएगा, क्योंकि 144 12 का स्क्वायर होता है। तो 30 और 12 मिला के 42 हो जाएगा, यानी इसका मान हो गया 42। ऑप्शन मिला लीजिए जी, 42 है ऑप्शन नंबर। बस चालाकी से हम लोग को हल करना है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो 42 है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 26। बड़ा ही मजेदार है और आंसर तो आपका आ गया होगा, क्यों स्पेशल तो मैंने सीरीज पढ़ा है, ये फंडामेंटल वाला प्ले लिस्ट देखिएगा। तो अभी हाल ही मैंने 2.5 घंटे का मैराथन क्लास बनाया सिंप्लीफिकेशन, जिसमें स्पेशल ही सीरीज बताया हूँ। बहुत बारीकी से भाइयों जरूर देखिए। रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 जो पढ़े होंगे तुरंत माइंड में आंसर आ गया होगा। यदि रूट में प्लस प्लस अनंत तक हो तो जिसका मान निकालना है उसको 1 के अंतर में तोड़ो। तो 12 को 4 गुना 3 तोड़ सकते हैं, 6 गुना 2 क्यों नहीं, क्योंकि 1 के अंतर में तोड़ना है, इसको हम बेसिकली बताएं। तो ऐसा स्थिति में यदि प्लस प्लस है तो आंसर बड़ा वाला होगा, यानी x का मान 4 हो गया। माइनस माइनस सीरीज रहता तो आंसर छोटा वाला। हाउ ट्रिक मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 4। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27। ठहरे हुए पानी में, ठहरे हुए पानी मतलब खड़ा पानी, शांत जल, ठहरे हुए पानी में किसी नौका को, तो ठहरे हुए पानी मतलब नाव का अपना चाल है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है नौका की गति, यानी ये नाव की अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। और बोल रहा है कि यदि धारा के विपरीत, तो विपरीत गति क्या हो गई, नाव की विपरीत गति हो गई 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तब पूछ रहा है कि बताओ धारा की गति। बोले सर कमाल हो गया, माइंड में तो आ गया होगा आंसर। क्यों? क्योंकि नाव धारा पूरे अपने असाइनमेंट से धुआं कर चुके हैं। तो नाव की अपनी गति 2 है, और जैसे ही विपरीत जाते हैं तो नाव माइनस धारा होता है, दिशा में नाव प्लस धारा होता है। यानी विपरीत 1 कब हुआ होगा, जब ये नाव में धारा घटा होगा। तो 2 में से कितना घटेगा, तो 1 होगा। तो बोले सर 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा, ये तो बच्चा जानता है। तो जो घट रहा है वही तो धारा के चाल होता है, वही तो धारा के चाल होता है। तो धारा की गति हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मजेदार है, आप सोच नहीं सकते हैं कितना सिंपल है। हम लोग हवा बना देते हैं कि मैथ बहुत हार्ड है, मैथ से आसान और इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है। बहुत हद तक ये साबित करने में मैं कामयाब हुआ हूँ। और बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि सर अब मेरा मैथ का डर बहुत दूर भाग चुका है और मैथ अब मैं भी धुआं कर रहा हूँ। बहुत खुशी होती है आपका कमेंट पढ़ के, इसलिए अपने अनुभव को, अपने फीलिंग्स को जरूर से जरूर कमेंट करें। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 28। एकदम कमाल का क्वेश्चन है भाइयों। अगर 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4 अनुपात ना हो तो उनकी परिधियों का अनुपात
क्या कमाल का क्वेश्चन है, समझिए। पहला वृत्त है, दूसरा वृत्त है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात है 4:9। तो पहले तो हम इसकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो बोले सर त्रिज्या के वर्गों के समानुपाती क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल के वर्गमूलों का समानुपाती त्रिज्या, तो ये हो जाएगा 2:3। और जो त्रिज्या का अनुपात होता है ना, वही परिधि का अनुपात होता है। परिधि का अनुपात भी 2:3। बोले क्या है सर? क्योंकि परिधि होता है 2πr 2πr, 2π कट जाएगा तो दोनों आरे न रह जाएगा। तो याद रखिएगा आज से कि त्रिज्या दिया हुआ है तो उसके वर्ग के समानुपाती क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया हुआ तो उसके वर्गमूल के समानुपाती त्रिज्या, और त्रिज्या और परिधि का अनुपात सेम होता है। तो ये 2:3, तो ये भी 2:3, तो 2:3 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 29। वाह, ये तो रीजनिंग आ गया, बड़ा ही आसान। 10, 20, 40, 80, 160। तो इसका 7वां पद पूछ रहा है। तो बोला कि सर यदि आप गौर से देखें ना, तो 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160। तो 1 2 3 4 5 तो हो ही गया। तो 160 दूनी 320, तो 6 हो ही गया। 320 दूनी 640। वाह, यानी कि 7वां पद हो गया 640। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। ऑप्शन नंबर ए देख लो ध्यान से, यही है, यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 30 और आज के धमाकेदार क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आज सेट कुछ खास तो नहीं था लेकिन मजेदार था। आप सभी को कमेंट करना है कि कौन बच्चे हैं जो 25+ लाए हैं, या कितना भी लाए हैं तो कमेंट जरूर करिए। 10 भी लाए, 5 भी लाए हैं तो कमेंट करिए। 10, 5 जो भी आपको आ सकता था कमेंट करिए। वो धीरे धीरे अपने आप इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं कि मेरा इतने नंबर आता है कैसे होगा, डरिए तो थोड़ी ना होगा, सामना करिए ना, अपने आप इम्प्रूवमेंट। ये सब 1-2 दिन का नहीं है कि 2-4 दिन सेट मारे हो गया। हाँ, लेकिन रेगुलर आप मारते रहे। जब मैं ऑफलाइन क्लास चला रहा था तो मैं सालों भर ये सेट चलाता था 50 क्वेश्चन का, इस प्रकार का। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो रेगुलर मारते मारते 50 में 50 लाने लगे थे, खास करके SSC CGL में भी। तो निश्चित है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सेट मारना चाहिए। तो बड़ा ही सिंपल रेशियो का क्वेश्चन है, और रेशियो में स्पेशल मैंने सेक्शन करके बताया था कि AB है 8:15, फिर BC है 5:8, और फिर CD है 4:5। आप पूछ रहा है AD, तो कभी भी AB, BC, CD, पहला क्लास दूसरा का फर्स्ट, दूसरा क्लास तीसरा का फर्स्ट, एक सीरीज के रूप में बैठे और फर्स्ट एंड लास्ट निकालना। फर्स्ट निकालना टोटल फर्स्ट को, लास्ट निकालना टोटल लास्ट को। गुना कर दीजिए, 4 5 20, 8 160, 8 5 40, और 40 को 15 से गुना करिए, 15 चौक 60, मतलब कि आप कह सकते हैं 600। काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 4 से 4 चौक 16, 15 चौक 60, यानी फाइनली काट के हो गया हम लोग का 4:15। 4:15 को लिख सकते हैं 4/15। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। 4/15 दर्शा रहा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? देखिए, अत्यंत प्रयासों के बावजूद भी यदि कोई आंसर बैठाने में त्रुटियां हो, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा और आपके सुझाव का स्वागत करूंगा। मैं फिर से बोलूंगा कि आप सेट एक भी दिन गैपिंग ना करें। अधिक से अधिक आपका सपोर्ट मिला। सपोर्ट यही चाहिए कि लाइक और कमेंट करिए। देखिए, जितना बच्चे देखते हैं उसका 10% लाइक करते हैं। लाइक करने से आपका कुछ नुकसान नहीं होता है, ना तो मुझे बहुत सारा धन मिल जाता है, बल्कि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे हमें पसंद करें। सो प्लीज जरूर लाइक करें, और शेयर तो एकदम क्रांति की तरह करें। बहुत सारे बच्चे इस प्रकार के कंटेंट के लिए भटकते रहते हैं, और जो नए बच्चे हैं हमारे चैनल को एक बार विजिट करिए, बहुत कुछ मैंने पढ़ा रखा है। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।